क्या आपको पता है 80% लोग अपनी कमाई का 50% सिर्फ गलत वित्तीय फैसलों में गंवा देते हैं। क्या आपको लगता है कि पर्सनल फाइनेंस या पैसों का मैनेजमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 70% लोग हर महीने बिना किसी बजट के पैसे खर्च करते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप बिल्कुल जीरो से अपने पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं या आप पर कितना कर्ज है। अगले 9 मिनट में हम आपको 5 ऐसे आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप आर्थिक रूप से आज़ाद यानी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आर्थिक आज़ादी का ये वीडियो। मनी मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है यह जानना कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आपको यह ना पता हो कि आप खर्च कहाँ कर रहे हैं। इसके लिए एक मशहूर नियम है 50-30-20। यह नियम कहता है कि आपकी सैलरी या मासिक आय का 50% आपकी ज़रूरी चीज़ों जैसे घर का किराया, राशन, बिजली बिल और बच्चों की फीस में जाना चाहिए। 30% हिस्सा आपकी इच्छाओं जैसे बाहर घूमना, कोई पर्सनल यूज के लिए कोई चीज़ खरीदना, उसमें खर्च करें। 20% हिस्सा यह सबसे ज़रूरी है, यह सीधे आपकी बचत और निवेश सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि डेटा के अनुसार जो लोग हर महीने अपना बजट लिखते हैं वह बजट ना बनाने वालों की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा पैसा बचा लेते हैं। किसी भी मुफ्त ऐप का या एक साधारण डायरी में अपना खर्च लिखना शुरू। बजट बनाने के बाद अगला कदम है अपने भविष्य को सुरक्षित करना। मान लीजिए कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या भगवान न करे नौकरी चली जाए। ऐसी स्थिति में आपको दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसके लिए काम आता है इमरजेंसी फंड। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के अनुसार आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर का पैसा इमरजेंसी फंड के रूप में होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपका महीने का खर्च 20,000 रुपये है तो आपके एक अलग अकाउंट में 1,20,000 रुपये हमेशा तैयार होने चाहिए। इस पैसे को कभी भी शेयर मार्केट में ना लगाएं, इसे सिर्फ सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। यह फंड आपको मानसिक शांति देता है और शांति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आइए अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप है कर्ज के जाल से मुक्ति। पर्सनल फाइनेंस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है कर्ज, खासकर क्रेडिट कार्ड का कर्ज या पर्सनल लोन। क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपसे 36 से लेकर के 42% तक का ब्याज वसूलती हैं। यह एक भयंकर दलदल है। जीरो से शुरुआत करने के लिए आपको अपने सारे महंगे कर्ज खत्म करने होंगे। इसके लिए
आपको दो तरीके अपनाना चाहिए। पहला, डेब्ट स्नोबॉल। अपने सबसे छोटे कर्ज को पहले पूरा चुकाएं, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा, डेब्ट योर लॉन्च। जिस कर्ज पर सबसे ज़्यादा ब्याज है उसे सबसे पहले ख़त्म करें। गणित के हिसाब से यह तरीका आपका सबसे ज़्यादा पैसा बचाता है। याद रखिए, जब तक आप दूसरों को ब्याज दे रहे हैं तब तक खुद के लिए वेल्थ नहीं बना सकते। आइए अब चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ। चौथा स्टेप है निवेश की शुरुआत। यानी इस वीडियो का सबसे रोमांचक हिस्सा, पैसे से पैसा बनाना। जब आपका कर्ज खत्म हो जाए और इमरजेंसी फंड तैयार हो जाए तब इन्वेस्टमेंट शुरू करें। भारत में कुछ सालों में रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका और सुरक्षित तरीका म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस प्लान में आप हर महीने 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इससे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और इसके लिए किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। आइए अब कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत आंकड़ों से समझ। अगर आप 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और आपको 12% का औसतन वार्षिक रिटर्न मिलता है तो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में आपकी वैल्यू क्या होगी। आइए संक्षिप्त रूप में जानते हैं। अगर 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और आपको 12% का औसतन वार्षिक रिटर्न मिलता है तो मार्केट के हिसाब से 10 साल में कुल निवेश आप 6 लाख का करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू 10 साल में बढ़कर लगभग 11.6 लाख रुपए। यही निवेश आप 20 साल के लिए करते हैं तो 20 साल में आप टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं 12 लाख रुपए और 20 साल के बाद आपकी वैल्यू होगी लगभग 50 लाख। और अगर इसे 30 साल तक जारी रखते हैं तो आपका टोटल निवेश होगा 18 लाख का और आप 30 साल के बाद का परिणाम देखकर चौंक जाएंगे। यानी जो अमाउंट आपने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया है वो एक बड़े पहाड़ के रूप में खड़ा दिखाई देगा आपको। यानी 18 लाख का निवेश और रिटर्न 30 साल के बाद लगभग 1.7 करोड़। चौंक गए ना? ये है कंपाउंडिंग की पावर और इसे कहते हैं पैसे का आपके लिए काम करना। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बड़ा फायदा होगा।
और अब आखिरी स्टेप नंबर 5, खुद पर निवेश और इंश्योरेंस। पैसे बचाने और निवेश करने के साथ साथ दो चीज़ें और बेहद ज़रूरी हैं। पहली, खुद पर निवेश करना, यानी अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए ताकि आपकी इनकम बढ़ सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी सेविंग होगी। दूसरी चीज़ है प्रोटेक्शन। अपनी फैमिली के लिए एक टर्म इंश्योरेंस और खुद के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल लाखों परिवार सिर्फ मेडिकल बिलों के कारण दोबारा गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सालों की कमाई को बर्बाद होने से बचा सकता है। दोस्तों, अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। पर्सनल फाइनेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह 20% नॉलेज और 80% आपके बिहेवियर यानी व्यवहार का खेल है। आज हमने देखा कि कैसे बजट बनाकर, इमरजेंसी फंड तैयार करके, कर्ज से मुक्त होकर और कंपाउंडिंग का फायदा उठाकर आप जीरो से करोड़पति बनने का सफर तय कर सकते हैं। शुरुआत आज ही से कीजिए, चाहे छोटे कदम से ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए हमारे चैनल मानव दृष्टि को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप अपना पहला स्टेप कब से ले रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।